अब जैसे देखिए, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी तरह से मैं आपको बता सकूँ उतना तरह से सारा कुछ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें से पीपीटी जिस तरह से लिया है वो आपको एयरफोर्स के लिए कम्प्लीटली वीडियो होने जा रही है। शायद आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले। आंसर भी दिया हुआ है, आप मिला लोगे इसका आंसर क्या होगा। हम अब बात करते हैं कि अब जो आपका शुरू होने जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन आर्टिकल जिस जिस चैप्टर से आपको एक एक नंबर मिलने वाला है वो सारे आपको इसी वीडियो में आ जाएंगे। तो पहला चैप्टर आपका इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशन। पहला लाइन में मैंने लिखा है कि मनुष्य की क्षमता से बड़ी कोई मुश्किल या परेशानी होती ही नहीं है। इस बात को थोड़ा गौर से समझेंगे। ये लाइन ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये लाइन ये कहता है कि जितनी क्षमता के लिए आप ये बने हो ना उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हो। अगर आप एयरफोर्स के लिए सोच रहे हो इसका मतलब आप उसके योग्य हो तभी सोच रहे हो। अगर नहीं होते तो फिर बिहार पुलिस बहुत सारा चीज़ है उसके लिए सोचते। तो खैर कोई नहीं, वैसे बिहार पुलिस भी ख़राब नहीं है, उसके लिए भी लोग मरते हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल में पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें मैंने वीडियो में इससे पहले वीडियो में मैं प्रीपोजिशन का सारा आपको एक एक जितना भी ऑफ ऑन इन विथ प्रीपोजिशन होता है सबको एक एक एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन की बारी। इसमें कंप्लीट नोट्स के साथ कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। जितने भी तरह से आपको पूछा जाता है, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, डिग्री, रिमोट हो, क्वेश्चन तक कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और एक एक नंबर कहाँ कहाँ से आता है वो सारे। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है द बुक वाज डॉट 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 द टेबल। अब हम देखेंगे किसी टेबल पर किताब अगर छूते हुए है इसका मतलब हम ऑन लगा सकते हैं कि जब भी छूते हुए कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ऑफ का मतलब काके की के सेंस में होगा, विद का मतलब साथ के सेंस में होगा, या विदाउट मतलब के बिना के सेंस में होगा, तो ये सब होगा नहीं। यानी कि ऑप्शन भी आपको काटने आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये विथ भी नहीं हो सकता, ऑफ भी नहीं हो सकता, आपका एक ही ऑप्शन हो सकता है ऑन। नेक्स्ट है ही वॉज कमिंग डॉट 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 मार्केट। एक रूल बस याद रखना है आपको, जो बेसिक रूल मैंने बताया है उसमें कि जब भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप जाओगे तो टू का प्रयोग करोगे, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस से रिटर्न होगे यानी कि उस जगह को छोड़ोगे तो फ्रॉम का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर कहता है ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट कहता है ही इज़ राइटिंग डॉट 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 हिज पेन। अब जैसे कलम से आप लिखते हैं, जब भी किसी के सहायता से कुछ किया जाता है तो विद का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा ही इज़ राइटिंग विद हिज पेन, वह अपने कलम से लिख रहा है। नेक्स्ट कहता है एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल। बहुत सारे ऐसे मीनिंग आपको मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर है बेनिफिशियल फॉर होता है। क्यों? क्योंकि बेनिफिट आप जानते होंगे, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा। तो यहाँ कहता है एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, यानी कि एक्सरसाइज जो है, व्यायाम जो है, हेल्थ के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। टुवार्ड्स की ओर हो ही नहीं सकता, टू हो ही नहीं सकता, इन हो ही नहीं सकता। फिर कहता है आई शैल गो टू पटना टुमोरो, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बातें आ गई। तो इस तरह से जो भी 4-5 क्वेश्चंस है, मैं इस पीपीटी में लगभग 150 पेज है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आप ये समझ जाओ कि आपका एयरफोर्स इसी बार क्लियर। क्योंकि इंग्लिश अगर आ गया तो श्योर। और मैं एक एक वीडियो इसमें डालने वाला हूँ, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, सारा। तो आप इस बार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर, आज से मैं शुरू हो गया समझ लो। तो इसमें नेक्स्ट कहता है कि वी ट्रेवल्ड डॉट 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 अ बोट टू रिच श्रीलंका। अब हम किसी बोट पर अगर बैठेंगे तो उसको छूते हुए उस बोट में रहेंगे ना, तो ट्रेवल बाय नहीं कहेंगे। ये नहीं कि यात्रा करने के बाय ट्रेन, बाय बस ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगा वी ट्रेवल ऑन अ बोट टू रिच श्रीलंका, यानी कि किसी बोट पर मैं बैठ करके कहाँ पहुँचा, श्रीलंका पहुँचा। हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर।
बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे मुझे याद है, आपको नहीं याद है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसमें सिमिलर टू होता है, किसी चीज़ को सामान्य बनाने के लिए एक जैसा सिमिलर टू का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्स है, जहाँ पर भी सिमिलर देखेंगे टू होगा। नेक्स्ट कहता है ही जम्प्ड डॉट 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 द रिवर, यहाँ पर इनटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनटू का प्रयोग जो है अस्थिरता को बताने के लिए किया जाता है। जब भी जैसे यहाँ कहता है ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि वह नदी में कूद गया। नेक्स्ट कहता है तो वह कूदेगा तो क्या गति के साथ कूदेगा। फिर कहता है सी हैज़ बीन वेटिंग हेयर डॉट 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 अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सी हैज़ बीन वेटिंग हेयर डॉट 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 फॉर अ लॉन्ग टाइम। फोर सिंस का प्रयोग मैंने बताया है। फोर का प्रयोग मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना 2 वर्ष 4 वर्ष, यानी कि लंबे समय से। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फोर का प्रयोग करेंगे। सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, 2005 से, बचपन से, इसका प्रयोग अगर रहेगा तो हम याद रखेंगे कि क्या सिंस का प्रयोग करेंगे। उसमें टेंस का कंडीशन है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए फोर सेंस का प्रयोग यहाँ होना ही होना है। तो फोर सेंस में से दोनों का प्रयोग में आप याद रखेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटा 4 घंटा नंबर में जब ये दिया रहे, जिसके शुरू और अंत का पता चल जाए तो फोर का प्रयोग करेंगे, और जिसके शुरू अंत का पता ना चले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सुबह से मैं बोला, सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, 2005 से, तो आप इसके शुरू अंत का पता नहीं चल रहा, तो इसीलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग कर लेंगे। अब मैंने बोल दिया कि सुबह से, तो सुबह क्या बजे होता है नहीं पता आपको, शाम से, रात से, जनवरी से, 2005 से, नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है ही केम डॉट 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 कोलकाता यस्टरडे। अब यहाँ देखिए कोलकाता से आने की बात हो रही है, तो कहता है ही केम फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी जगह को छोड़ करके आने की बात। नेक्स्ट कहता है नो वन कैन सेटिस्फाइड योर वर्क, सेटिस्फाइड विद होता है किसी, जब कोई किसी के काम से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेटिस्फाइड विद, यानी कि ये मेन वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, सेटिस्फाइड विद योर वर्क। नेक्स्ट कहता है गुड स्लीप्स इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी कि अच्छी नींद जो है ना, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गुड हेल्थ के लिए क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये बेसिक वाला रूल खाली आप याद रखेंगे, और फ्रेज वाला मैं बता दिया तो समझ लेना आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कहता है आई बिगेन पार्डन डॉट 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 यू फॉर बीइंग लेट। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बेग पार्डन ऑफ यू, पार्डन ऑफ यू मतलब किसी से क्षमा मांगने की बात होती है, ऑफ यू फॉर बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के सेंस में। यू शुड टेक केयर, और यहाँ पर देखिए टेक केयर मतलब क्या, ध्यान रखने की बात होती है, किसी को भी कह दीजिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर आई कंटिन्यू टू स्माइल। अब देखिए स्माइल यहाँ पर हिज थ्रेट्स, किसी के धमकी पर आप क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। जैसे आपका दोस्त जानते हैं कि आप बड़ा कमज़ोर आदमी है और आपको धमकी दे देता है, तो आप क्या करते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, स्माइल एक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्माइल एक्ट नहीं होकर के स्माइल अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्चून भाग्यवश कंटिन्यू टू स्माइल अपॉन मी, यानी कि वह अपने मतलब से ऊपर क्या करता है, मुस्कुराता रहता है। इस कंडीशन में कंटिन्यू वह हमेशा मतलब से मुस्कुराता रहता है। कह रहे पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डॉट 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 द टेररिस्ट। अब देखिए पाकिस्तान किसके साथ व्यापार करता है, तो टेररिस्ट के साथ, ऐसा इस सेंटेंस का कहना है। तो पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स विद, अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट का मतलब कि विरुद्ध हो जाता है, हो ही नहीं सकता, टू नहीं हो सकता, फॉर के लिए नहीं हो सकता, विद के साथ। तो पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स विद द टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट के साथ क्या करता है, वह सप्लाई करता है। नेक्स्ट कहता है अमेरिका सप्लाई पाकिस्तान डॉट 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 आर्म्स। अब देखिए यहाँ पर
अगेंस्ट तो के विरुद्ध हो ही नहीं सकता, विद का मतलब के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर फॉर का प्रयोग कि अमेरिका सप्लाइड पाकिस्तान फॉर आर्म्स, टू आर्म्स, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मतलब से आर्म्स मतलब से क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर सप्लाई टू होगा। नेक्स्ट कहता है दिस इज इसेंशियल, इसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, इसेंशियल फॉर हैप्पीनेस यानी कि यह चीज़ जो है वह खुशी के लिए क्या है, आवश्यक है इस सेंस में। नेक्स्ट कहता है कि हिज ब्रदर इज फाइट डॉट 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 मी, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी से लड़ने की बात करता है व्यक्ति से, तब फाइट विद होता है। नेक्स्ट कहता है हैमलेट, हैमलेट वाज रिटेन डॉट डॉट डॉट, जब भी कोई कविता कहानी अगर लिखी जाती है किसी लेखक के द्वारा तो वहाँ पर बाय का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि हैमलेट वाज रिटेन बाय शेक्सपियर, हैमलेट जो है लिखा गया है किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। ये सेंटेंस हमारा समझ लीजिए, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट के पेसिव में है, क्योंकि वाज वेयर के बाद जब ये भी3 देखेंगे तो समझ जाएंगे सेंटेंस हमारा पेसिव में है। अब पेसिव में तो हमको वैसे भी पता है एक्टिव या पेसिव बनाते समय कॉमन रूप से बाय का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है माई ब्रदर वॉज स्टे डॉट 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 होम, स्टे। अब जैसे अपना घर, अता जहाँ पर मतलब से है पता, छोटे शहर, इसको बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहता है माई ब्रदर वॉज स्टे एट होम, मेरा भाई घर पर ही था, तो यहाँ पर एट होम हो जाएगा। अब घर में रहेगा तो इन होम, वैसा घर में रहेगा तो, लेकिन घर पर का मतलब हो गया घर पर ही। आई गो टू स्कूल डॉट 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 बाईसाइकिल, अब देखिए यहाँ पर आई गो टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल, टू नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, बाय भी नहीं हो सकता, ऑन होगा, क्योंकि साइकिल पे बैठ के जाते हैं हम, इसलिए ऑन होगा। जब भी छूते हुए इसको ऊपर बैठेंगे तो ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट कहता है कंग्रेचुलेशन सन्स डॉट 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 योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। अब यहाँ पर ऑन का प्रयोग, क्योंकि कंग्रेचुलेट ऑन होता है, जहाँ पर भी देखें कंग्रेचुलेट वाला वर्ड हमेशा याद रखेंगे कि यही ऑन ही हो सकता है उसके साथ। फिर देखिए शेक्सपियर हैड अ ग्रेट मैन डॉट 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 बाय ह्यूमन नेचर, यहाँ पर देखिए बाय ह्यूमन नेचर का मतलब शेक्सपियर किस प्रकृति में, मतलब से अपने मानसिक प्रवृत्ति उसका कैसा है, तो बाय ह्यूमन नेचर वो बहुत ही महान आदमी था। फिर कहता वी मस्ट कन्फॉर्म द रूल्स ऑफ द गेम। अब देखिए कन्फॉर्म इन नहीं हो सकता, कन्फॉर्म एट नहीं हो सकता, कन्फॉर्म फ्रॉम, कन्फॉर्म टू। यहाँ पर कहता है कि वी मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम, यानी कि हमें इस खेल के नियम को है ना जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। नेक्स्ट कहता है द मदर वॉज कंसर्न्ड। अब यहाँ पर कोई कोई वर्ड मीनिंग ऐसा आ गया है जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जो आपको जब तक मीनिंग याद नहीं रहेगा तब तक उस तरह का मीनिंग सेंटेंस नहीं बना सकते आप, लेकिन बहुत सारे हैं जो सिंपल कॉमन रूल के आधार पर ही बना सकते हैं, और आपके एग्जाम में वही तरह के क्वेश्चन आने वाले। अब यहाँ मुझे पता है कि कंसर्न्ड विद होता है, जैसे कहता है कि द मदर वाज कंसर्न्ड विद, यहाँ पर हिज सेफ्टी होना चाहिए, ही दिया हुआ है, ही सेफ्टी नहीं होता है कभी, हिज सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड कह रहा है। नेक्स्ट व्हेन आई हेयर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट इनटू टीयर्स। अब देखिए ब्रस्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फुट फुट कर रोने लगना, ब्रस्ट इनटू लाफ्ट का मतलब होता है ठाक्का मार करके हंसने लगना। तो ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है जो अगर आपको याद रहे तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये सुन लेंगे एक बार, परहैप्स कहीं आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूछेगा बेसिक ही वाला, ये याद रखेंगे। ही नेवर पार्टेड विद द सिल्वर अप दिया हुआ है, यहाँ पर कप होनी चाहिए, CUP कप याद रखेंगे आप, है ना। यहाँ पर कहता है कि ही नेवर पार्टेड विद सिल्वर कप दैट ही हैड गोट एज अ रिवार्ड, पार्टेड विद होता है हमेशा। नेक्स्ट कहता है अ क्राइम इज चार्ड। अब जैसे देखिए क्राइम यहाँ पर किसी के अगेंस्ट की बात होती है, चार्ज अगेंस्ट अ मैन, किसी के
विरुद्ध अगर कोई क्राइम के मतलब से कारण, क्या क्राइम इज चार्ज अगेंस्ट अ मैन, किसी क्राइम के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध मतलब से कोई चार्ज किया जाता है तो उस विरुद्ध में क्या होगा, अगेंस्ट होगा। सक्सेस कंसिस्ट, यहाँ पर देखिए कंसिस्ट ऑफ होता है, सक्सेस डिपेंड यानी कि सफलता जो है वह निर्भर करती है किस पर, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्री यानी कि मेहनत पर डिपेंड करती है। कह रहा है इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं उद्योग समझ जाएंगे, इंडस्ट्री का मतलब मेहनत होता है, मेहनत भी होता है। फिर कहता है सी स्माइल्ड डॉट 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 माई मिस्टेक। अब जैसे देखिए कह रहे सी स्माइल्ड ओवर माई मिस्टेक, यहाँ पर स्माइल ओवर होगा, यहाँ पर स्माइल एट नहीं हो सकता, स्माइल अपॉन नहीं हो सकता, ओवर होगा माई मिस्टेक। आई रिजॉइस्ड, रिजॉइस एट होता है हर सक्सेस, वह उसके मतलब से सफलता में क्या किया, आनंद मनाता है था। ही रिजॉइस एट हर सक्सेस। नेक्स्ट कहता है आई शैल प्रोसीड, प्रोसीड टू होता है, जहाँ पर भी प्रोसीड आपको दिखाई दे तो याद रखना कि प्रोसीड टू हिम, प्रोसीड टू ज़्यादातर ये वर्ड मीनिंग आपको सुनने को कहाँ पे मिलेगा, कॉल क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में। प्रोसीड टू ही वॉज बोर्न डॉट 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 1964, ही वॉज बोर्न बाय विद ऑफ, इसमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस भले ही पैसिव में है लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आप बना लेंगे, बोर्न इन का प्रयोग होगा जिसमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, ये याद रखेंगे। यहाँ पर होगा ही वाज बोर्न इन 1964 यानी कि उसका जन्म कब हुआ, 1964 ईस्वी में। सिंपल पास्ट का पैसिव है। नेक्स्ट कहता है ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, यानी कि वह इस क्राइम में क्या है, लिप्त है, इन्वॉल्व्ड इन होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो कहिएगा कि वाज वेयर के बाद भी3 दिया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में, पैसिव में बिल्कुल है। जब मैं पैसिव का सेंटेंस बताऊंगा तो आपको वहाँ पर पता बहुत सारा ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जिसके साथ डायरेक्ट बाय नहीं आता, जैसे इन्वॉल्व इन है, इंटरेस्टेड विद है, सेटिस्फाइड विद है, अलार्म एट है, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है 10-15 जिसमें आपको वो प्रीपोजिशन याद ही रखना पड़ेगा, वो मैं उसमें स्पेशली जोड़ दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट कहता है आई एम गोइंग डॉट 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 कॉलेज, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग हो गया। अब देख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर, ये 35 आपको समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, इतना पढ़ लिए तो काफ़ी। नेक्स्ट कहता है अगला, इसमें दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा चूज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स के अंतर्गत आपको इसमें जितना भी बताया जाएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास, यानी कि हमारे क्लास के छात्रों में से एक छात्र, हैज़ डॉट 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 आकार, उनके पास मतलब कार है। अब आप समझ लीजिए कार है नहीं मतलब जीते, यहाँ पर हैज हैव जब ये दिखाई दे रहा है हमें तो सीधे सीधे समझ जाना है कि हमारा सेंटेंस परफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा। और यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ याद रखेंगे कि यदि कोई भी नॉन, दो नॉन के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन मतलब कोई भी आ सकता है, प्रीपोजिशन अगर लगा हुआ हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नॉन के हिसाब से ही वर्ब आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन ऑफ द पुपिल्स जो है उसमें हैज़ लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि पुपिल्स मतलब छात्रगण होता है, उसके हिसाब से कहाँ लगा, यहाँ पर तो वन के हिसाब से लग गया है, बिल्कुल, क्योंकि ऑफ से पहले वन मतलब सिंगुलर दिया हुआ है इसीलिए उसके हिसाब से आ गया। यानी कि छात्रों में से एक छात्र जो है क्या किया, विन अ कार, वॉन होगा। यानी कि भी3 हैज हैव के बाद हमें पता होना चाहिए कि भी3 का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट हैज हैव भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हैज़ यहाँ पर हैज़ के साथ क्या हो जाएगा, भी3 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द लाइन्स ऑफ द ईस्ट। अब देखिए सेम यहाँ पर अगर पूरा लाइन अगर आप नहीं पढ़े और इतना ही पढ़ करके अगर आंसर लगा दिए तो गलत आप आंसर चुन लेंगे। कैसे,
हमने इससे पहले कहा कि दो नाउन को अगर प्रीपोजिशन से जोड़ दे तो उसके साथ उससे पहले वाले नाउन के हिसाब से, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के हिसाब से भर्ब आएगा। अब यहाँ लाइन्स दिया हुआ था, आप समझ जाएंगे एक से अधिक शेर की बात हो रही है। लेकिन आप समझो कि यहाँ पर कह रहा है एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रुचिकर किताब है। इस हिसाब से आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये लायंस ऑफ द ईस्ट एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसके पहले यानी कि इसके बाद जो भर्ब का रूप होगा वो सिंगुलर होगा। और इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि इज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 10 किलोमीटर्स, आपको पता होना चाहिए वेट डिनोटर, डिस्टेंस डिनोटर, मनी डिनोटर, ये जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल को एक्सप्रेस करते हैं। अब 10 किलोमीटर रहे या जितने भी किलोमीटर रहे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी कि यात्रा करने के लिए क्या है, एक लंबी दूरी है। फिर कहता है मोहन एज वेल एज ग्रुप। सिंटैक्स जो मैं एक्सप्लेन करके आपको चैप्टर भेजा हूँ उसको आप एक बार अगर देख लेते हैं तो आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन आपको सिंटैक्स से नहीं छूटेगा, और गारंटी 1 2 3 क्वेश्चन तो पक्का है, इससे रहना ही रहना है। तो इसमें कह रहा है कि मोहन एज वेल एज से जब भी जुड़ा हो दो सब्जेक्ट तो याद रखेंगे दूर वाले, खाली स्थान के दूर वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही भर्ब आता है। तो यहाँ मोहन के हिसाब से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज गिल्टी। नेक्स्ट कहता है 2 and 2, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी आप देखेंगे कि मैथमेटिकल जोड़ घटाव गुना भाग जो भी दिया हो, चाहे मल्टीप्लाई सब्सक्राइब ऐड डिवाइड जो भी दिया हो, उनमें केवल और केवल सिंगुलर भर्ब का प्रयोग होता है, तो दूसरा आप सोचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन एज वेल एज सोहन। अरे कहाँ चले गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन ना, हाँ। 2 and 2 मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसे हमेशा V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट के कंडीशन में लिखा जाएगा। और सिंगुलर 2 and 2 मैक्स 4, यानी कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डॉट 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 इंग्लिश, क्या हो जाएगा, लर्न, लर्न्स, लर्निंग, लर्नड। अब यहाँ पर देखिए ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, यहाँ पर इन के पहले ऑल द स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो स्टूडेंट को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्न। नेक्स्ट कहता है आयरन एंड कोल, दो अनकाउंटेबल नॉन भी अगर एंड से जुड़ जाए तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो आयरन एंड कोल आर फाउंड इन अमेरिका, यानी कि पाया जाता है कहाँ, अमेरिका में। अब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर इज एम आर, यानी कि जो दो एडजेक्टिव, ये अनकाउंटेबल नॉन हो गया आयरन एंड कोल, तो दो अनकाउंटेबल नॉन भी अगर एंड से जुड़ा हो ना तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कह रहा है नो न्यूज़ डॉट डॉट गुड न्यूज़। अब सोच लीजिए आपके एग्ज़ाम का अगर रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके मन में एक भरोसा होता है कि आई होप कहीं धोखा से भी तुक्का लग गया हो तो हम रिजल्ट ला सकते हैं, आ सकता है हमारा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो आप या तो खुश होते हैं या तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ दीजिएगा ना तो खुशी ही होगी, ये बात याद रखिए। तो कहता है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अनकाउंटेबल नॉन वाला मतलब से कंडीशन ये आता है। तो ये न्यूज़ शब्द जब भी आप देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ का मतलब समझेंगे, एन से नॉर्थ होता है, ई से ईस्ट होता है, वो डब्ल्यू से वेस्ट होता है, एस से साउथ होता है, चारों ओर से जो न्यूज़ आता है उसे समाचार बोलते हैं। तो इसमें ईज ही लगेगा, हमेशा ये सिंगुलर होता है। सिंटैक्स में आप देख सकते हैं इकट्ठा बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जो अनकाउंटेबल कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। फिर कहता है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। अब इसको समझे, एंड से अगर दो पोस्ट पोजीशन वाले वो नाउन का यूज़ किया गया हो। अब यहाँ पर द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, एक महान कवि और नाटककार, ये दो दिया हुआ है। तो देखेंगे अगर दोनों में द लगा हुआ है इसका मतलब दोनों दो व्यक्ति हैं। अगर दोनों में से एक ही में द लगा हुआ है इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है। जो व्यक्ति यानी कि पोएट है, ग्रेट पोएट, वहीं ड्रामाटिस्ट भी है, इसलिए इसमें सिंगुलर नाउन आ जाएगा और सिंगुलर नाउन के हिसाब से इज का प्रयोग होगा।
आर क्यों नहीं होगा, बेहतर जानते हैं आप कि पुलरल हो जाए होगा तब ये होगा। एम तो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और हैव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट अगला नंबर कहता है करी एंड राइस, ये पेयर वर्ड है। करी एंड राइस डॉट 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 हिज फेवरेट फूड, क्या हो जाएगा, करी एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड। ये राइस एंड करी ये आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये पेयर वर्ड का है। पेयर वर्ड में मैंने 10-15 वर्ड मीनिंग ऐसे लिख दिए हैं, जैसे हैमर एंड सिकल, उसके बाद हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड करी, इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। सिंटेक्स में आप जा कर के समझ सकते हैं और एक एक रूल के हिसाब से मैंने उसमें सारे कंडीशंस बताए हैं। इसमें नेक्स्ट कहता है द बॉय एंड द गर्ल। अब देखिए बॉय और गर्ल ये दोनों दो व्यक्ति होते, उसके साथ तो पुलर ही वर्ब लगना है। तो यहाँ गोन नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट तो भीतरी लगता ही नहीं है, गोइंग हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट बिफोर भी नहीं हो सकता, गोज तो होगा ही नहीं क्योंकि V5 का कंडीशन है ही नहीं, पुलरल है तो पुलरल वर्ब। क्योंकि मैंने बताया यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट पुलरल होगा तो आपका वर्ब भी पुलरल होगा। इस बात को आप गौर से समझेंगे। तो यहाँ पर है बॉय एंड गर्ल, इसके साथ गो आ जाएगा, गो टू द सेम कॉलेज। नेक्स्ट कहता है ही एंड हिज फ्रेंड्स। अब देख लीजिए एंड से दो जुड़ा हुआ है, वह और उसका दोस्त, डॉट 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 अराइव्ड, क्या हो जाएगा, हैव। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि हैड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। क्यों हो सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्रेस करेगा, ये पास्ट परफेक्ट को एक्सप्रेस करेगा, दोनों हो सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको खुद ये लगेगा कि दोनों ऑप्शन हो सकता है और बिल्कुल भी हो सकता। नेक्स्ट कहता है कि मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स ग्रुप आ गया। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी आपको किसी वर्ड मीनिंग के अंत में एस लगा हुआ दिखाई दे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एथलेटिक्स, फोनेटिक्स, इस वर्ड मीनिंग सब में हमें एस दिखाई देता है, तो ऐसे वर्ड मीनिंग में ये नहीं सोचेंगे कि ये पुलरल है, ये सब्जेक्ट का नाम है, कैसे पुलरल हो सकता है, ये सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैथमेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। नेक्स्ट कहता है द कमिटी, और इसी में आगे चल करके आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स इस सब से रिलेटेड अगर कोई रहेगा तो उसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि ये सेंटेंस में जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे हिज मैथमेटिक्स, ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंस में हम पुलरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ इज का प्रयोग ना होकर के आर का प्रयोग हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन सेंटेंस कहता है द कमिटी डॉट 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 चूज देयर चेयरमैन। अब देखिए द कमिटी का मतलब होता है समिति, डॉट 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 चूज इन देयर चेयरमैन। जब ये यहाँ पर देखेंगे कि अगर देयर चेयरमैन दिया हुआ है, इसका मतलब पुलरल सब्जेक्ट है तो पुलरल वर्ब होना चाहिए, तब जा कर के हम इसे समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हैज हैव में से होगा कौन, तो यहाँ पर हैव होगा, क्योंकि यहाँ पर पुलरल है तो यहाँ पर भी पुलरल होना चाहिए। हैड भी प्रयोग कर सकते हैं आप, तो पास्ट परफेक्ट का कंडीशन आ जाएगा। फिर कहता है कि 100 किलोमीटर्स, मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे टाइम डिनोटर, वर्ड, वेट डिनोटर, डिस्टेंस डिनोटर, मनी डिनोटर, ये 4 डिनोटर है। क्या बोला, टाइम डिनोटर, वेट डिनोटर, डिस्टेंस डिनोटर और मनी डिनोटर। मनी का मतलब ये नहीं जो आप पैसा काउंट करते हो, मनी का मतलब एक और मतलब समझेंगे, धन होता है, वेल्थ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कहता है 100 किलोमीटर डॉट 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 अ गुड डिस्टेंस, एक अच्छी डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, इज। कह रहा है वीना एंड नॉट यू। अब देख लीजिए एंड वाला कंडीशन में नॉट यू दिया रहे तो देखेंगे पहला कॉमा जहाँ पर दिया हुआ है वहीं से पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे कंडीशन में आपका वर्ब आएगा। जैसे वीना एक लड़की का नाम है, इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हैज़ ऑन द प्राइज, सिंगुलर। फिर कहता है द जूरी डॉट 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 डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। यहाँ पर देखिए जूरी हो गया, कमिटी हो गया, ये सब एक ही रूल के हैं। तो जूरी मतलब होता है पंचों का समूह। जब ये दियर ओपिनियंस हो गया
तो इसका मतलब अपना अपना विचार में ये लोग सहमत नहीं हैं, डिवाइड है। इसीलिए इसको बताने के लिए क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द जूरी वेर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। नेक्स्ट कहता है रेन डॉट 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 फ्रॉम द स्काई। अब रेन मतलब क्या, बारिश। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। अब रेन को हम गिन नहीं सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, यानी कि बारिश की बूंदें जो है वो आसमान से गिरती है। नेक्स्ट कहता है द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। आगे चल करके टाइम एंड टेंस में आपको रूल के साथ में इसको बताया जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस करता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स को। तो यहाँ पर हो जाएगा द सन राइजेज इन द, यानी कि राइजेज नहीं है, सेट्स है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज कहाँ डूबता है, पश्चिम में डूबता है। नेक्स्ट कहता है विनय एंड मुकेश डॉट 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 क्लेवर बॉयज। अब देख लीजिए, विनय और मुकेश ये दो व्यक्ति का नाम एंड से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी प्लूरल हो जाएगा। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके एक्सप्रेस कर दिया है कि कांटा, KATA कांटा, यानी कि 231 और 123 का फॉर्मूला मैंने बताया है, जिसके आधार पर आपको सब्जेक्ट किस तरह से रखना है सेंटेंस में ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 2, 3, 1 जो है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये लीगल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर 1, 2, 3 है वो इलीगल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ये जैसे ही काटा का वीडियो आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेंगे आपको पूरा सेटिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट कहता है, ये तो नेक्स्ट हो गया, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है डॉट 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 दी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेंस मदर इल। अब यहाँ पर देखिए दी चिल्ड्रेंस मदर, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा हुआ है, तो याद रखेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा हो और उसके बाद जो नाउन हो तो उस नाउन के हिसाब से वर्ब हमारा आएगा। क्योंकि ये चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन के हिसाब से नहीं, बल्कि एपोस्ट्रॉफी एस के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से आता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कहेंगे मोहन्स ब्रदर तो सिंगुलर हो जाएगा, एक भाई की बात हो रही है। जब कहेंगे मोहन्स ब्रदर्स, मोहन में पोस्ट ऑफिस लगा करके ब्रदर्स कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे एक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि मदर एक है बच्चों की। कह रहा यू ही एंड आई। आप देख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल रहा था 2, 3, 1 और 1, 2, 3 वो यहाँ पर आ गया, यानी कि पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है। कंडीशन ही है कि 3 सब्जेक्ट आए सेंटेंस में, तो हमको पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद एंड जोड़ करके फर्स्ट पर्सन लिखना है। उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि एक से अधिक जब ये नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि एक से अधिक जैसे ही जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि हम नंबर में कितना जानते हैं, नंबर में केवल इतना जानते हैं कि नंबर 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं, नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट कहता है द पुलिस डॉट 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 कॉट द रोबर। अब देखिए पुलिस जो है कैच कॉट कॉट, यहाँ पर पुलिस हमेशा प्लूरल शब्द होता है, पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। तो उसके हिसाब से आपके पास वाज है, डिड हो नहीं सकता, क्योंकि डिड के साथ तो कैच कॉट V2 अवेक नहीं करेगा, क्योंकि डिड जब ये लगाएंगे तो सेंटेंस असर्टिव टू नेगेटिव चला जाएगा और वहाँ पर V1 हो जाएगा। तो हैज हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्लूरल शब्द होता ही नहीं, पुलिस हमेशा प्लूरल शब्द होता है, इसीलिए उसके साथ केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है हैव। नेक्स्ट कहता है ऑल द फर्नीचर डॉट 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 कॉस्टली। अब देखिए फर्नीचर शब्द जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ऑल वाटर कहेंगे, इसका मतलब है कि आपने सभी पानी की बात कर ली, और ऑल पेन्स कहेंगे तो काउंटेबल नाउन की बात कर ली। तो देखेंगे अगर ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। तो फर्नीचर शब्द जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी का सामान, टेबल कुर्सी बेंच वगैरह ये सही, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, ईज हो जाएगा। आपके सामने है ये। नेक्स्ट कहता है शिप आफ्टर शिप, विलेज आफ्टर विलेज, मैन आफ्टर मैन, वुमेन आफ्टर वुमेन। ऐसे इस तरह से अगर दिया रहे तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस हमारा
केवल और केवल सिंगुलर को एक्सप्रेस करेगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, सो वाज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यानी कि इस नदी के पानी, इस नदियों के पानी, बहुत सारी नदियां हैं, दीज रिवर्स बहुत सारी नदियां, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डॉट 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 नॉट फ्रेश, इज नॉट फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन से पहले क्या है, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब देखिए ये एक समूह को एक्सप्रेस करता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों का एक दल डॉट 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 अराइव्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, हैज अराइव्ड। नेक्स्ट कहता है योर ट्राउजर्स, अब देखिए जितने भी तरह के कपड़े पहनते हैं ना आप, उसके दो पार्ट होते हैं, क्या वह पैंट शर्ट जो भी पहनते हो सब में दो पार्ट्स होते हैं, और योर ट्राउजर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्सप्रेस करता है योर ट्राउजर्स डॉट 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 न्यू, आर न्यू हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब, और ट्राउजर्स मुझे पता है जिसके दो भाग होते हैं प्लूरल होते हैं, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब हो जाएगा आर। नेक्स्ट कहता है द पीपल ऑफ माई विलेज डॉट 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 लेबोरियस, यानी कि मेरे गांव के जो लोग हैं डॉट 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 लेबोरियस मेहनती है, क्या हो जाएगा, पीपल मतलब लोग हो गया, तो आर ही होगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, चार मीनिंग दिखा देगा आप कहीं भी, तो इन चारों में से अगर कोई भी दिखाई दे तो समझ जाना है कि प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यदि द लगा रहे, जस्ट नीचे में दिया हुआ है द नंबर, द लार्ज नंबर, द ग्रेट नंबर, इस तरह से, तो समझ जाएंगे कि वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। ए और द का कंडीशन याद रखेंगे बस, अ नंबर, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, अ नंबर्स ऑफ, चार मीनिंग, इसमें प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम केम कम, यानी कि क्या हो जाएगा, हैव कम, तो यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कम केम कम भी3 दिया हुआ है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इज 50, इज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है द पुअर डॉट 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 लेबोरियस, यानी कि गरीब लोग, द पुअर, जब ये एडजेक्टिव के साथ कोई नॉन आ गया, ये क्या नॉन बोल रहे हैं, अगर एडजेक्टिव के साथ कोई द लग गया, द पुअर मतलब गरीब आदमी होता है, गरीब लोग, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द लेम मतलब लंगड़े लोग, द डम मतलब गूंगे लोग, इस तरह से अगर वर्ड मीनिंग आ गया तो समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव के पहले जब ये द लगा यानी कि उससे रिलेटेड लोगों की बात हो गई, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग, यहाँ पर हो जाएगा आर। नेक्स्ट कहता है द जूरी डॉट 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 डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, कुछ समय पहले मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर दियर जब ये दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि ये प्लूरल को एक्सप्रेस कर रहा है, और जब ये इट्स को दिखाई दे यानी कि इट्स दिखाई दे तो समझ जाएंगे सिंगुलर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी कि लोगों का समूह जो है, पंचों का समूह, वह अपने मतलब से शब्दों में क्या थे, सहमत थे। नेक्स्ट कहता है, बहुत एक क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डॉट 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 द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ट्रूथ और ऑनेस्टी ये दोनों एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी एंड से अगर जुड़ जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों तो सिंगुलर ही है। नहीं कहता है 6 टाइम 2 डॉट 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 12, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा कि 6 टाइम अगर 2 लिखा जाए तो कितने होंगे, 12 होंगे, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट कहता है राइस एंड करी, ये सेंटेंस एक बार पहले भी आया है, राइस एंड करी डॉट 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 माई फेवरेट डिश, यह मेरा लोकप्रिय, फेवरेट मतलब सबसे अच्छा भोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट कहता है आई विश आई डॉट 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 अ रिच मैन, आई विश आई डबल, ये वाला कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि आई विश आई डॉट 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 अ रिच मैन, आई वेयर हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा से आई के साथ वाज का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वर्तमान की ऐसी इच्छा, कामना या कल्पना जिनकी पूर्ति न हो सके।
जैसे सेंटेंस में पढ़े होंगे कि अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें मंत्री बना देता, अगर मैं सैनिक होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता, अगर मैं शिकारी होता तो मैं शिकार करता, अगर मैं शिक्षक होता तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। मतलब इस तरह के सेंटेंस अगर जब भी दिखाई दे, इसका मतलब वो कह रहा है कि जिस चीज़ की बात वो कर रहा है वो है ही नहीं। अगर जैसे कहता है कि अगर मैं सैनिक होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता, इसका मतलब क्या हुआ, सैनिक नहीं है। तो ऐसी वर्तमान की इच्छा, कामना या कल्पना जिनकी पूर्ति न हो सके, उसको चाहे यहाँ पर आई रहे, ही रहे, सी रहे, ईट रहे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कुछ भी रहे, होगा वहाँ वेयर ही, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि आई विश ही वर द रिच रिच नहीं है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मेरी इच्छा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, ये क्या, इसका मतलब नहीं है। द डैफोडिल्स डॉट 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 बिन रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि डैफोडिल्स किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, द डैफोडिल्स हैज़ बिन रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट कहता है ऑयल एंड वाटर डॉट 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 नॉट मिक्स, यानी कि तेल और पानी को कभी भी हम मिला नहीं सकते, क्या हो जाएगा, डू नॉट मिक्स, फुल कंडीशन। नेक्स्ट कहता है हैमर एंड सिकल, पेयर वर्ड है, हैमर एंड सिकल डॉट डॉट डॉट, हैमर एंड सिकल डॉट 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 डज नॉट एंड डज देयर। तो यहाँ पर हैमर एंड सिकल ये पेयर वर्ड में से आ जाता है। नेक्स्ट कहता है हिज फादर एंड मदर। अब हिज फादर एंड मदर का मतलब क्या, दो व्यक्ति की बात करता है। डॉट 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 देयर, क्या हो जाएगा, वेयर देयर। हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, पुलर हो गया। फिजिक्स डॉट 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 हिज पोरेस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ए पेयर ऑफ शूज। अब ए पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या, एक जोड़ा जूता, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर जब ये हो गया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इजी सेंटेंस में आंसर होगा। फिर कहता है मलेरिया डॉट 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 और ट्रॉपिकल डिजीज़। अब देखिए कोई भी बीमारी का नाम दिया रहे उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ट्रॉपिकल डिजीज। नेक्स्ट कहता है 5 फ्रॉम 10 डॉट 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 5, यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे तो कितने होंगे, 5, इज हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिंगुलर वर्ब। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज मतलब एक चाबियों का गुच्छा। मेन सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, इतना अगर याद हो जाए समझ जाइए कि सेंटेंस बन ही नहीं जाना है आपसे। ए बंच ऑफ कीज डॉट 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 लेइंग ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि एक चाबी का गुच्छा टेबल पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट कहता है यू एंड आई डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यू एंड आई यानी कि 21 आ गया, पहले सेकंड पर्सन फिर एंड से जोड़ करके फर्स्ट पर्सन, तो ये प्लूरल को एक्सप्रेस करेगा। तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट कहता है द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। अभी अभी मैंने बताया था, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द डिफ मतलब बहरे लोग, द लेम मतलब लंगड़े लोग, इस तरह से। द ब्लाइंड डॉट 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 हेल्पलेस, यानी कि अंधे लोग कैसे होते हैं, निसहाय होते हैं। द ब्लाइंड्स आर हेल्पलेस। कह रहा है विलेज आफ्टर विलेज डॉट 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 डिस्ट्रॉयड, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी कि एक गांव के बाद दूसरा गांव क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इफ़ आई वेयर अ रिच, इफ़ आई वेयर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीदता। चलो में तो इस तरह से सेंटेंस को समझेंगे। ये 2 चैप्टर इसमें आ गया। नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम सेंटेंस से रिलेटेड आपको आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरे पास सारे PDF है, मैं एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, और जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करेंगे तो ताकि मैं अलग अलग तरह से वीडियो आपको बना सकूं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब या लाइक कमेंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ वीडियो चेंज और नॉट, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।